दरभंगा में नहीं माने राहुल गांधी। बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर लगातार जो है बवाल देखने को मिला, बवाल अभी भी जारी है। राहुल की रैली को लेकर आयोजक और प्रशासन के बीच तनाव देखने को मिला। दरअसल अंबेडकर छात्रावास में कार्यक्रम करने के लिए राहुल को इजाजत, अनुमति जो है वो नहीं मिली थी। इसके बाद भी राहुल गांधी पैदल ही वहां पर पहुंच गए और छात्रों को संबोधित भी किया। वहीं पुलिस के साथ धक्का मुक्की के बावजूद भी छात्रों को उन्होंने संबोधित किया और संबोधन में आपको बता दें, राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि एनडीए की सरकार मुझे यहां नहीं आने देना चाहती थी। जब तक मेरे पास आप लोगों का साथ है, मुझे कोई नहीं रोक सकता है। तो आपको बता दें कि आज बिहार की राजनीति राहुल गांधी के इर्द घूमते हुए नजर आई, क्योंकि आपको बता दें कि दरभंगा में उन्हें जो है शिक्षा न्याय संवाद जो है यात्रा में उन्हें पहुंचना था, जहां पर उन्हें छात्रों को संबोधित करना था। ऐसे में उन्हें अनुमति नहीं दी गई थी दरभंगा जिला प्रशासन की तरफ से, लेकिन बावजूद उसके वो छात्रावास पहुंचते हैं और छात्रों को संबोधित करते हुए नजर आते हैं और ये कहते हैं कि जब तक छात्रों का समर्थन उनके साथ है तब तक कोई उन्हें रोक नहीं सकता है। नहीं माने राहुल। आपको बता दें कि सियासत जो है इसको लेकर के देखने को मिल रही है, तरह तरह के बयानबाजी जो है वो सामने आ रहे हैं और राहुल गांधी जो है एनडीए पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार नहीं चाहती थी कि मैं यहां पर आऊं और छात्रों को संबोधित करूं, लेकिन उन्होंने कहा कि छात्रों के सहयोग से और जब तक छात्र चाहेंगे तब तक वो पहुंचते रहेंगे और संबोधित भी करेंगे। ऐसे में आपको बता दें कि आज दरभंगा में कांग्रेस की शिक्षा न्याय संवाद यात्रा की शुरुआत की गई है, जिसकी शुरुआत दरभंगा से हुई और कार्यक्रम को लेकर के जिला प्रशासन की तरफ से राहुल गांधी को अनुमति नहीं दी गई थी। बावजूद इसके वो छात्रावास पहुंचते हैं दरभंगा में और वहां पर छात्रों को संबोधित भी करते हैं और संबोधन के दौरान वो एनडीए पर निशाना साधे, साथ ही साथ राज्य सरकार पर भी उन्होंने निशाना साधा कि वो नहीं चाहते थे कि राहुल गांधी यहां पर आए। बावजूद इसके राहुल गांधी पहुंचे और इसको लेकर के सियासत जो है वो गर्म नजर आ रही है। बिहार की तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं जो है राजनीतिक वो सामने आ रही है। दरभंगा में नहीं माने राहुल गांधी। आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से अनुमति नहीं मिलने के बावजूद भी राहुल गांधी जो है दरभंगा पहुंचे और वहां छात्रावास में छात्रों को संबोधित भी किया। तो आपको बता दें पुलिस के साथ जो है धक्का मुक्की भी देखने को मिली। तो बड़ी खबर, जिस तरीके से राहुल गांधी नहीं माने तो साफ तौर पर धक्का मुक्की जो है वो देखने को मिली। तो बिहार दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस दौरान धक्का मुक्की भी देखने को मिली। बिहार में राहुल गांधी की अब जो है मुश्किलें वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो बड़ी जो है अपडेट सामने आ रही है, इस पर सीआरपी 163 उल्लंघन पर हो सकती है कार्रवाई। दरअसल जो है जिला प्रशासन की तरफ से अनुमति नहीं दी गई थी और पुलिस ने राहुल गांधी को दरभंगा में रोका था। रोकने के बावजूद भी वो छात्रावास पहुंचते हैं और छात्रों को संबोधित करते हैं, यानी पुलिस द्वारा रोके जाने पर राहुल गांधी जो है भड़कते हुए नजर आए, क्योंकि जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं दी थी। ऐसे में अब जो है मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिहार दौरे पर राहुल गांधी पहुंचे हुए और उनकी मुश्किलें लगातार जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो राहुल गांधी की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो राहुल गांधी नहीं माने, लेकिन अब उनकी मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए पटना से हमारे साथ संवाददाता राजीव कमल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से जिला प्रशासन की तरफ से पहले अनुमति नहीं दी जाती है, बावजूद उसके राहुल गांधी आते हैं और छात्रों को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि एनडीए जो है वो नहीं चाह रही थी कि मैं यहां पर पहुंचूं, लेकिन उन्होंने छात्रों को संबोधित भी किया। क्या कुछ कहेंगे? राजीव, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? राहुल गांधी की अब मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से पहले परमिशन जो है अनुमति नहीं दी गई थी, उसके बावजूद राहुल गांधी पहुंचते हैं और अब जिस तरीके से जो है धक्का मुक्की भी खबरें सामने आई और अब उनकी मुश्किलें जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए अनिकेत, बात करें कि राहुल गांधी कल ये चौथा दौरा है 5 महीने, तो जिस तरीके बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, राहुल गांधी बिहार में कांग्रेस की जो जमीन है वो तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से पिछली बार आप जब देखा था, जो यात्रा कन्हैया कुमार कर रहे थे, युवाओं को जोड़ने की कोशिश, नौकरियों को लेकर
वो पूरे जिले में लगभग 16 से ज्यादा जिलों में वो घूमे थे और बाकायदा उसका समापन जो पटना में किया था, सचिन पायलट भी आए थे। तो बड़े बड़े नेता जो है वो कांग्रेस के पहुंच रहे हैं, क्योंकि जमीनी स्तर पर अपने आप को कांग्रेस मजबूत करने की कोशिश कर रही है कि वो ये नहीं चाहती है कि महागठबंधन में आरजेडी के भरोसे जो है वो अपने नैया जो है उसको पार कराए। वो चाहती है कि मजबूत करे, क्योंकि झारखंड में भी और चाहे वो दिल्ली में जिस तरीके से चुनाव हुए उसमें सबने देखा, तो साफ तौर पर है कि जो एक तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है कि राहुल गांधी जो है वो चौथी बार आते हैं और एक बार सीधे जो ये यात्रा जो शिक्षा न्याय यात्रा जो निकल रही है इसको वो दरभंगा पहुंचते हैं और वहां जो अंबेडकर हॉस्टल है वहां जाते हैं। लेकिन सवाल यही खड़ा था कि सरकारी अंबेडकर हॉस्टल है और वहां वो एक तरीके से राजनीतिक भाषण देंगे, ये इसको लेकर प्रशासन ने उनका इनकार कर दिया था। और बाकायदा जो ये संवाद का बात करते हैं कि हम जो अंबेडकर हॉस्टल में संवाद करेंगे, युवाओं से छात्रों से बात करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, लेकिन सरकार इस और वहां के प्रशासन ने इस तरीके से क्यों कैंसिल किया कि आप एक सरकारी हॉस्टल में जाकर राजनीतिक एक तरीके संवाद करते कहीं से भी एक उचित नहीं है। वो इसको लेकर संजय झा ने भी कहा कि देखिए ये एक तरीके से राजनीति माहौल बनाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं और जब एक हॉस्टल में जा रहे हैं वहां ये संवाद किस तरीके का करेंगे। ये संवाद राजनीति का कार्यक्रम है और राजनीतिक कार्यक्रम हॉस्टल में नहीं कर सकते। ये साफ तौर पर इसीलिए प्रशासन ने दूसरी जगह उनको परमिशन दी, बकायदा वहां आप किसी को बुलाइए, किसी राजनीतिक दल के पार्टी के नेता हो या छात्र नेता को बुलाइए और बात करिए। लेकिन यही सवाल खड़ा होता है कि राहुल गांधी है वो राजनीति करने आ रहे हैं, बिहार विधानसभा चुनाव में युवाओं को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरीके से चाहती है कि कांग्रेस अपनी जो युवाओं में पैठ है उसको बनाने की कोशिश करे। और बिहार का विधानसभा चुनाव है जो महत्वपूर्ण चुनाव होता है और एक तरीके से यही से राजनीति पूरे देश में साधने की कोशिश होती है। तो उसको देखते हुए राहुल गांधी चाहते हैं कि कांग्रेस और अपनी जो छवि है युवाओं में, चाहे विद्यार्थियों में उस तरीके की, क्योंकि बिहार में राजनीति बच्चा बच्चा करता है तो इसलिए कि छात्र भी इस तरीके की राजनीति, तो वहां वो जाकर चाहे कन्हैया कुमार हो चाहे राहुल गांधी हो, वो एक तरीके से एक संवाद करने की कोशिश, सब पूरे जगहों पे संवाद एक जो कार्यक्रम किया गया कि सब नेता हर एक 60 जगहों पर जाएंगे और संवाद करेंगे, तो ये एक साधने की कोशिश की जा रही है कि SC ST और उन वोट बैंक को लेकर छात्रों को जोड़ने की कोशिश। उसी क्रम में जब वो दरभंगा से पटना आते हैं, अभी भी जान ले कि जो फूले पर जो बनी है कहला, वो फूले जो पिक्चर बनी है अनुराग कश्यप की, वो पिक्चर अभी एक सिनेमा हॉल में देख रहे हैं। कुछ ही देर में जो है राहुल गांधी निकलेंगे, तो वो भी एक तरीके से सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि जो वोट बैंक साधने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं वो होने वाला नहीं है। मतलब यहाँ NDA की सरकार ही बनी, लेकिन जो कांग्रेस और राहुल गांधी ये जरूर है कि पुणे पर जो पिक्चर बनी है उसको लेकर वो देख रहे हैं। वहां से एक सिनेमा हॉल में भी अब निकलेंगे, बाहर निकलेंगे, तो एक बात साफ सवाल होता है कि जो कांग्रेस जमीन तलाश रही है बिहार में, वो कोशिश राहुल गांधी जरूर कर रहे हैं और सभी नस टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राजीव, एक तरफ से सवाल यह भी उठ रहा है, जिस तरीके से जमीन तलाशने की हम बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी जो है और कांग्रेस जो है जमीन तलाशते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में क्या लगता है कि महागठबंधन को इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है? क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर के भी तमाम बातें चल रही है। 70 में से महज 20 सीट आए थे पिछले बार, और इस बार जिस तरीके से कांग्रेस जो है ठनी हुई नजर आ रही है कि नहीं, हमें उससे ज्यादा सीटें चाहिए, और अभी CM फेस को लेकर के भी सहमति नहीं जताई गई। ऐसे में क्या लगता है कि आने वाले समय में जैसे ही चुनाव नजदीक आएगा, कहीं अलग थलग तो नहीं हो सकते दोनों? देखिए निकेत, जो कांग्रेस जिस तरीके से अपनी राजनीति को बनाने की कोशिश की, तो देखिए बहुत दिनों से बिहार हो या कहीं भी जो उनकी जो राजनीति वो एक तरीके से सिमटती हुई नजर आई। लेकिन जो लोकसभा जब चुनाव हुआ तो वो उनकी सीटें जो जिस तरीके से बढ़ी है, 99 जो सीटें को लेकर कांग्रेस बहुत खुश हो रही थी, और जिस जहां केंद्र सरकार की है उसको एक गठबंधन करना पड़ता है JDU, और जहां तमिलनाडु से गठबंधन करना पड़ता है जो माफ करे कि जो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी से जब सरकार बनती है तो थोड़ा मनोबल बढ़ता है। राहुल गांधी उसी समय नेता प्रतिपक्ष भी बनते हैं, क्योंकि उस समय तक नेता प्रतिपक्ष नहीं था। कांग्रेस के पास स्थिति थी कि वो अपना विपक्ष का नेता भी नहीं बना सकते, लेकिन जब से राहुल गांधी विपक्ष के नेता बनी है तो कांग्रेस को एक रिवाइविंग मोड में है, जहां अध्यक्ष हर एक मान लीजिए राज्यों में एक तरीके से बदलने की कोशिश है। बिहार विधानसभा चुनाव उसी पैटर्न को लड़ना चाहते, वो एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस मजबूत हो, और मजबूती के लिए कांग्रेस
5 महीने में यहाँ बिहार कांग्रेस के तरफ से 4 बार राहुल गांधी अगर आते हैं तो इसकी बात समझनी होगी कि कुछ ना कुछ जरूर है कि अपनी कांग्रेस को मजबूत दिखाने के, कि किसी के ऊपर निर्भर ना रहे। हाँ, ये आपने सवाल किया कि क्या गठबंधन पे इसका असर होगा, तो गठबंधन पे असर देखिए, अगर कोई भी पार्टी अपनी मजबूती चाहती है तो इससे आरजेडी को क्या फर्क पड़ता है वो अलग बात है, लेकिन आरजेडी भी अपनी मजबूती के लिए तेजस्वी यादव जिस तरीके से वो घूम रहे हैं, चाहे वो जा रहे हैं, मिल रहे हैं, तो अपनी अपनी पार्टियां सब राजनीति करती हैं, सबको स्वतंत्र होता है, लेकिन हाँ, ये कांग्रेस अपनी जमीन जरूर तलाशने और मजबूत करने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी उसी क्रम में वो काम यहाँ कर रहे हैं और बार बार ये आ रहे हैं। सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि आने से कुछ फर्क भले नहीं पड़ेगा, लेकिन राहुल गांधी अपनी पार्टी के लिए मेहनत, और बिहार में वो 4 बार आ रहे, चौथी बार यहाँ पहुंचे हैं, तो इसका मतलब ये साफ है कि बिहार विधानसभा चुनाव में जो है दिलचस्प होगा इस बार का चुनाव, और जिस तरीके कांग्रेस अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करे उसी क्रम में ये देखा जाना चाहिए। जी बिल्कुल, राहुल गांधी अपनी जमीन साथ ही साथ कांग्रेस की भी जमीन तलाशते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से राहुल गांधी बिहार दौरे पर पहुंचे हुए थे, दरभंगा में छात्रों को उन्होंने संबोधित किया और इसको लेकर के अब सियासत गर्म है।